हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है। और मैं जानती हूँ कि इस ऑर्गेनाइज़र के मुझे बहुत सारे ऑर्डर भी आने वाले हैं। और आप कहेंगे कि हमें ऑर्डर तो देना है, पर हम दे कैसे, आपने बताया ही नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे बता दूँगी कि आपको ऑर्डर कैसे देना है। तो देखिए, इस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ नॉन वुवन का, और मुझे कॉमेंट आ रही थी कि नॉन वुवन कैसा होता है। तो ये नॉन वुवन फैब्रिक है, और बहुत सारी कमेंट आ रही है कि जो मैंने ब्राउन कलर का फैब्रिक यूज़ किया वो क्या है। तो ये नॉन वुवन है, और इसका मैं आपको मेज़रमेंट दिखा दूँ तो इसकी जो विड्थ आती है ना, जो लंबाई आती है, बहुत ही ज़्यादा आती है। 5 फीट हो गया, और ऊपर ये इतना मेरा 9 इंच समथिंग हो रहा है। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा इसकी लंबाई आती है। ये 1 मीटर फैब्रिक है। ये नॉन वुवन का जो फैब्रिक है वो 1 मीटर है, फिर भी इसमें इतना ज़्यादा ये आ जाता है। और इसमें अलग अलग क्वालिटी आती है। अब देखिए, मैंने नॉन वुवन, फोम और जो मेन कपड़ा था वो ले लिया है। आज मैंने प्लेन कपड़ा ही सिलेक्ट किया है, और इसके ऊपर इन तीनों को मैंने जॉइंट किया है। चारों ओर मैंने पिन लगा ली थी। उसके बाद देखिए, दोनों साइड से मैं सिलाइयाँ करूँगी। इस तरीके से इसमें हम क्विल्टिंग कर लेंगे। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ये मजबूत तरीके से हमारा रेडी हो चुका है। ये तीनों अच्छे से सेट हो गए हैं। तो इस तरीके से पहले जब मैं ऑर्डर लेती थी तब पूरा फैब्रिक पहले रेडी कर लेती थी, उसके बाद उसमें से हम कटिंग करते थे। तो ये समथिंग मैंने आधे मीटर जितना फैब्रिक लिया है, और उसमें मैंने क्विल्ट बना लिए। उसके बाद हम इस तरीके से इसमें कटिंग करेंगे। तो मैंने 2 पीस इस तरीके के बड़े बेसिक के लिए, ऊपर नीचे के लिए निकाल लिए। अब जो साइड का बॉर्डर बच रहा है, वो हमारा जो हमने पीस अभी कट किया उसके 3 साइड हो जाए उतना ये होना चाहिए। और फिर ये बचा हुआ कपड़ा था, इसे मैं जोड़ लूँगी, तो ये बैक साइड के लिए हमारा बॉर्डर रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको इन सभी के मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। तो जो मेन पीस थे उसको 16 इंच लंबाई है, और 13 इंच यानी कि 13 इंच इसकी चौड़ाई है। उसके बाद इस तरीके से जो बचा हुआ बॉर्डर जॉइंट किया था हमने, वो इसी की लंबाई जितना हमें लेना है, तो 16 इंच का है, और इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी 6.5 इंच है। अब जो लंबा वाला बॉर्डर था वो है हमारा 42 इंच का, और इसकी चौड़ाई 6 इंच है। और जो बचा हुआ बॉर्डर जॉइंट करके हमने रेडी किया था, वो हमें इस बॉर्डर से आधा इंच ज़्यादा लेना है, यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा लेना है। अब ये जो लंबा बॉर्डर था वो यहाँ 3 साइड हो जाए उस मेज़रमेंट से लेना है, और बचा हुआ जो हमने बॉर्डर रेडी किया था वो इसकी बची हुई एक साइड पर हो जाए उतना लेना है। अब मैंने लिया है इस तरीके का एक डिज़ाइनर पेज, इसे हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ बीच में अटैच कर देंगे। इस तरीके के पेज भी अगर आपको परचेस करने हैं तो हमारी वेबसाइट पर बहुत ही ईजिली आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे, जो आप अलग अलग कई तरीक़ों से अपनी कोई भी चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सिंपल से DIY को आप और भी ज़्यादा एट्रैक्टिव और महंगा वाला बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरीके से पेज को यहाँ पर अटैच कर दिया है, और उसके साइज़ के हिसाब से अलग अलग इसकी प्राइस आपको वेबसाइट पर देखने मिल जाएंगी। अब देखिए, आपको लेनी है एक ज़िप, जो इसी के साइज़ की 42 इंच की हम लेंगे, और ज़िप को हम यहाँ पर कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखकर अटैच कर लेंगे। फिर एक छोटी सी स्ट्रिप भी यहाँ साथ में हम अटैच कर देंगे। फिर इस तरीके से आपको इसको रॉन्ग साइड पर घुमाना है, और देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम ज़िप को दबाएंगे, और जो स्ट्रिप हमने अटैच करी थी उसे डबल फोल्ड करना है, और इस तरीके से सेट करते हुए यहाँ पर पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई कर ली है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये हमारी फिनिशिंग आ गई है एकदम अच्छे से, कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी। अब हमें लेने हैं 2 रनर, दोनों साइड से एक एक रनर को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखिए, दोनों साइड से हमने रनर को ऐड कर दिया है। इसके बाद जो छोटा वाला बॉर्डर था हमारा, वो हमें लेना है, और देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम अटैच करेंगे। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो देखिए जिप की वजह से ये बॉर्डर भी हमारा बढ़ गया है, इसीलिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना था। अब इस तरीके से एक स्ट्रिप को रखते हुए हम यहाँ पर इसे जोड़ लेंगे, और स्ट्रिप आपको जो जिप वाली साइड होती है ना, वहीं पर रखनी है। अब इस तरीके से आपको इसे डबल फोल्ड करना है स्ट्रिप को, और यहाँ पर सिल लेना है। तो देखिए, अच्छी फिनिशिंग के साथ ये भी यहाँ पर रेडी हो गया। बॉर्डर की दूसरी साइड को भी इस तरीके से हम रखेंगे, और यहाँ पर भी आपको स्ट्रिप लेनी है, और यहाँ पर भी स्ट्रिप आपको जिप वाली साइड पर ही रखकर अटैच करना है, और पहले किया था वैसे ही हम यहाँ पर भी इसे फोल्ड करके फिनिश कर लेंगे। अब जो मेन पीस था हमारा, रेक्टेंगल पीस था, वो हम लेंगे, और इसको देखिए इस तरीके से हम फोल्ड
करके इसका सेंटर निकालेंगे। अब यहाँ 2 साइड पर निकाल लिया, उसके बाद दूसरी साइड पर फोल्ड करके इसकी बची हुई 2 साइड पर भी सेंटर निकालेंगे, यानी कि इसके चारों ओर पर हमें इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर निकालना है। सेम तरीके से इसका जो दूसरा पीस है उसमें भी हम सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद जो बॉर्डर हमने रेडी किया था वो बॉर्डर लेना है और इसे देखिए इस तरीके से आपको जिप वाले हिस्से को मिलाना है और यहाँ पर भी हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर में भी हमें चारों साइड पर इसके सेंटर निकालना है और इसी तरीके से बॉर्डर की जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम सेंटर निकाल लेंगे। ये एकदम आसान तरीका है, अगर आप पहली बार भी बनाएंगे तो इतना परफेक्ट आपका बनेगा कि आपको बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। देखिए जो हिस्से में हमने पेच लगाया था उसे और जिप वाले हिस्से को हमें इस तरीके से मैच करना है, यानी कि जो फ्रंट हमारा ऊपर वाला हिस्सा रहेगा उस साइड पर हमें जिप वाला हिस्सा रखना है और इस तरीके से हम पिन लगाएंगे। और एक खास बात ये देखिए मैंने इसकी जो रॉन्ग साइड है वो दोनों कपड़ों के अंदर की तरफ रखी है, मैच करते हुए फेस करते हुए रखी है, और इसकी जो राइट साइड है वो हम बाहर की तरफ रखते हुए पिन लगाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि मैं सारे सेंटर को मैच करते जा रही हूँ और पिन लगा रही हूँ, वैसे ही सारे सेंटर को मैच करते हुए यहाँ पर हमें पूरे में सिलाई करनी है। तो जैसे मैं आपको ये मैच करके दिखा रही हूँ वैसे ही आपको पहले यहाँ पर पिन लगाकर रेडी करना है। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से पूरे को मैंने अच्छे से सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ ऊपर की तरफ पे मार्किंग कर लेनी है और फिर जो दूसरा पीस था उसे सेम तरीके से हम पिन लगा लेंगे और यहाँ सिलाई करके दोनों पीस को हम जोड़ देंगे। तो देखिए कितने ज़्यादा अच्छे से ये हमारा दोनों पीस लग गया है और बिल्कुल भी यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ है, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग आई है। अब आपको लेनी है 1.5 से 2 इंच चौड़ाई की एक स्ट्रिप और स्ट्रिप को थोड़ा सा फोल्ड करके किसी भी एक जगह से हम अटैच करना शुरू करेंगे और पूरे में यहाँ पर सिलकर अटैच कर लेंगे। जहाँ से शुरू किया था वहीं पर हम इसे एंड करेंगे और थोड़ा सा ओवरलैप कर देंगे। अब इस तरीके से इस स्ट्रिप को ऊपर की तरफ हमें खींच लेना है और यहाँ पर देखिए जो शुरुआत करी थी हमने वहीं पर अच्छे से आपको इस तरीके से सेट करके पकड़ना है। यहाँ पर हम स्ट्रिप को डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही फोल्ड करके पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से ये पूरा फिनिश हो चुका है। इसी तरीके से इसकी जो दूसरी साइड है वहाँ पर भी हम स्ट्रिप अटैच करके इसे फिनिश कर लेंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा आसानी से ये हमारा एकदम मस्त महंगे वाला DIY ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। इसका ये बैक हिस्सा है और ये साइड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट, ये हमारे डबल रनर है यहाँ पर। और आप पूरा इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी कोई भी रफ एजेस नहीं है, पूरा ये फिनिश है और ये 3 लेयर है नॉन-वोवन फोम और कपड़े की, तो बहुत ही ज़्यादा ये मजबूत बनता है, सालों साल आपका ये चलने वाला है। अब अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं या फिर हमारी कोई भी बैग डिज़ाइन का ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे। इसके अलावा सीधे ही अगर आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे ढेर सारे प्रोडक्ट को देख सकते हैं और इसकी प्राइस भी जान सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको आज का ये DIY कमेंट ज़रूर करना। इसके अंदर मैंने हेवी 7 साड़ियाँ रखी हुई हैं। 6 साड़ियाँ आपकी बहुत ज़्यादा आराम से कितनी भी हैवी हैं वो आ जाएंगी। आप इसका इस्तेमाल अपने हैवी लहंगों को रखने के लिए भी कर सकते हैं, साड़ियों को रखने के लिए कर सकते हैं, किसी भी कपड़ों को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि विंटर के क्लॉथ है, ब्लैंकेट है वगैरह। इसके अलावा अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो भी ये बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, सालों साल चलने वाला है। सो फ्रेंड कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय भारत। और जो लास्ट में मैंने आपको ऑर्गेनाइज़र दिखाया है वो सेम टू सेम है, बस यहाँ पर मैंने पेज नहीं लगाया है। इसे भी मैंने चैनल के शुरुआती दिनों में वीडियो के लिए ही बनाया था, लगभग 8 साल जितना हो गया। आज भी मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से ये आज भी मुझे काम आता है। तो यह प्रोडक्ट की मजबूती, अगर आप एक बार इसे बना लेंगे तो सालों साल ये आपको काम आने वाला है।